डायरी के पन्ने में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो एन है वो गुप्त एनेक्सी में पहुंच गई है। वो रहने का इन लोगों का जगह जो है वो इनके पापा के ऑफिस का ऊपरी हिस्सा है। नीचे गोदाम है जिस पे मसाले और उनके पिसाई का काम होता है। उसके पीछे ऑफिस है और उसके पीछे कोयले वगैरह रखे जाते हैं और मिए और कुगलर रहते हैं। वहाँ से पीछे सीढ़ियों से जाके ऊपर के तरफ वो लोग रहेंगे, उसको दिया है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से दाईं तरफ का दरवाज़ा घर के पिछवाड़े की तरफ हमारी गुप्त एनेक्सी की तरफ जाता है। सीढ़ियों के ऊपर बनी जगह से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस सपाट मटमैले दरवाजे के पीछे इतने कमरे भी हो सकते हैं। दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है, इसे पार करते ही आप भीतर होते हैं। मतलब दरवाजे के आगे सीढ़ी का बस एक ही पायदान है। आपके सामने ही कई सीढ़ियां ऊपर की तरफ चली जाती हैं। बाईं तरफ एक तंगशा गलियारा है जो एक बड़े कमरे में जाकर खुलता है। यही कमरा फ्रैंक परिवार के लिए ड्राइंग रूम और बेडरूम का काम करता है। अगला दरवाज़ा एक छोटे कमरे का है। यह परिवार की 2 जवान लड़कियों के बेडरूम स्टडी रूम के काम आता है। सीढ़ियों की दाईं तरफ गुसल खाना और बिना खिड़कियों वाला एक कमरा है जिसमें एक वाश बेसिन लगा हुआ है। किनारे की तरफ वाले दरवाजे से पखाने की तरफ और दूसरे दरवाजे से मेरे और मार्गोट के कमरे की तरफ जाया जा सकता है। यदि आप और सीढ़ियां चढ़कर बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं तो आप नहर के किनारे बने इस पुराने मकान के ऊपर एक बहुत बड़ा खुला और हवादार कमरा देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें एक गैस का चूल्हा है और एक सिंक है। यह मिस्टर और मिसेस वान दान का बेडरूम और रसोई घर होगा। इसे कॉमन कमरे, डाइनिंग रूम और हम सब के लिए स्टडी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। एक छोटा सा कमरा पीटर वान दान के लिए बेडरूम का काम करेगा और फिर जैसी इमारत के सामने की तरफ है वैसे ही अटारी और मियानी यहाँ भी है। तो ये रहा हमारा नया गरीब खाना। लो, मैंने पूरी इमारत की सैर करवा दी। डायरी में बता रही है हम लोग किस तरह ऑफिस की पीछे से जाने के बाद ऊपर के लिए जो दरवाज़ा है वहाँ से जाएंगे। एक बड़ा सा कमरा होगा जिसमें मेरे मम्मी पापा रहेंगे। बगल में एक और कमरा है जिसमें हम दोनों बहनें रहेंगी। साथ में वाशरूम भी है। ऊपर एक और खुला कमरा है जिसमें वान दान की फैमिली रहेगी और साइड में एक और कमरा है जिसमें उनका बेटा पीटर रहेगा। ये जगह है उन लोगों के रहने की। आगे देखते हैं। शुक्रवार 10 जुलाई 1942। मेरी प्यारी किट्टी, मैंने घर के लंबे चौड़े बखान के साथ हो सकता है तुम्हें बोर कर दिया हो, लेकिन मैं अभी भी यही सोचती हूँ कि तुम जानो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। मैं यहाँ कैसे आ पहुँची इसके बारे में तुम्हें मेरे आगे के पत्रों से पता चलेगा, लेकिन पहले मैं अपना किस्सा जारी रखूँगी। मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। 263 प्रिसेल ग्रांड में हमारे पहुंचने पर मीयब तुरंत हमें लंबे गलियारों से सीढ़ियों से ऊपर दूसरी मंजिल पर और फिर एनेक्सी में ले आई। उसने हमें अकेला छोड़ा और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। मार्गोट अपनी साइकिल पर पहले ही आ चुकी थी और हमारी राह देख रही थी। हमारी बैठक और दूसरे कमरे सामान से ठूसे पड़े थे। कहीं तिल धरने की जगह नहीं थी। पिछले महीने में जो कार्डबोर्ड के बक्से ऑफिस में भेजे गए थे चारों तरफ फर्श पर बिस्तरों पर फैले पड़े थे। छोटा कमरा फर्श से छत तक कपड़ों से अटा पड़ा था। उस रात अगर हम ढंग से सोने के बारे में सोचते तो ये सारा सामान तरतीब से लगाने की ज़रूरत थी। हमें सफाई का काम तुरंत शुरू कर देना था। माँ और मार्गोट की तो हाथ हिलाने की भी हिम्मत नहीं थी। वे बिना चादरों वाली गद्दियों पर ही पसर गई, थकी बेहाल और पस्त। लेकिन पापा और मैंने सफाई का मोर्चा संभाला और तुरंत जुट गए। हम सारा दिन पैकिंग खोलते रहे, अलमारियां भरते रहे, कीले ठोकते रहे, तमाम सामान ठिकाने से लगाते रहे। आखिर थक कर चूर हो गए और साफ बिस्तरों पर ढह गए। हमने पूरे दिन में एक बार भी गर्म खाना नहीं खाया था, लेकिन परवाह किसे थी। माँ और मार्गोट की थकान के मारे बुरी हालत थी। पापा और मुझे फुर्सत नहीं थी। मंगलवार की सुबह हमने पिछली रात के छोड़े हुए काम को पूरा करना शुरू किया। बेप और मीएफ हमारे राशन कूपनों से शॉपिंग करने गई और पापा ने ब्लैक आउट वाले पर्दे लगाए। मैंने रसोई का फर्श रगड़ कर साफ किया। सवेरे से रात तक हम लगातार काम में जुटे रहे। बुधवार तक तो मुझे यह सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली कि मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। अब गुप्त एनेक्सी में
आने के बाद पहली बार मुझे थोड़ी फुर्सत मिली कि तुम्हें बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। ऐन बता रही है कि ये लोग नई जगह पे पहुंचने के बाद सारा सामान यूं ही पड़ा हुआ था, और ये बता रही थी, इसके मम्मी पापा बताए थे कि पिछले 1 महीने से ये लोग दूसरी जगह जाने के लिए थोड़े थोड़े सामान पहुँचा रहे थे। सारे सामान वहाँ भरे पड़े थे। इसकी बहन और माँ थकान के मारे सो गई थी। सफाई और सामानों को व्यवस्थित करने का काम फ्रैंक और उसके पापा ने करना शुरू किया, और वो मंगलवार के पूरे दिन और रात तक ये काम पूरा करते रहे। अगला शनिवार 28 नवंबर 1942 हम लोग कल पढ़ेंगे।